वहाँ से लेकर शाम तक हमारे घर के अनगिनत काम और जिन्हें करते-करते ना हमारा पूरा दिन जो है वो कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है कि घर के काम करते-करते कितना दिन कब निकल गया पता नहीं चलता? इसमें हम खुद के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। सुबह से लेकर शाम तक काम करते-करते ना हमारा पूरा दिन निकल जाता है। फिर शाम में हमें रियलाइज़ होता है कि हमने अपने लिए क्या किया, हम खुद के लिए तो 5 मिनट भी नहीं निकाल पाए। फिर जब हमें थकान फीलिंग होती है, तो बस एक ही सोच बनती है कि सुबह उठते साथ ही और शाम होते-होते तक हम काम करते-करते इतना थक जाते हैं कि हद से ज़्यादा। वही हमें अपनी लाइफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगती है। तो आज कुछ मैं बहुत ही सिंपल से टिप्स एंड हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली हैबिट तो ये आती है, मॉर्निंग में ना आपने थोड़ा-सा जल्दी उठना है और अपनी जो प्रेयर है यानी कि नमाज़ के लिए टाइम निकालना है। जब हम अपने दिन में थोड़ा-सा वक़्त नमाज़ के लिए निकालने लगेंगे, नमाज़ अदा करने लगेंगे और कोई भी अगर हमें परेशानी है, उसको हम अल्लाह ताला के सामने शेयर करेंगे, तो शायद ही है कि हमारी लाइफ़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम रहे। सारी प्रॉब्लम कैसे रिमूव हो जाएँगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। अपनी अपनी लाइफ़ में डेली रूटीन में बस ये हैबिट अपनानी है कि मॉर्निंग में थोड़ा-सा जल्दी उठना है और जल्दी उठते साथ ही आपने नमाज़ अदा करनी है और थोड़ी बहुत कुरान पाक की तिलावत करनी है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमें वैसे भी सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है। लेकिन अगर फिर भी कई माँओं की यहाँ पे शिकायत होती है कि रात में लेट सोने की वजह से हम मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाते। तो रात में अपना सोने का जो टाइमिंग है वो इस तरह से सेट करें कि सुबह थोड़ा-सा आप जल्दी उठ सकें। और जब धीरे-धीरे करके आप जल्दी उठने लगेंगी, तो हर हफ्ते या हर 2 से 3 दिन के गैप के बाद आप ना 10 से 15 मिनट अपने डेली रूटीन में बढ़ाती जाएँ और धीरे-धीरे करके उस टाइम को आप अपनी नमाज़ पर सेट कर सकती हैं। बस, फिर उसके बाद आपकी एक रूटीन और आपकी जो आदत है, वो बन जाएगी और फिर आपकी जो आँख है ना, वो खुद नमाज़ के टाइम पर खुलने लगेगी और फिर आपने बस उठ के नमाज़ अदा करनी है, थोड़ी-सी कुरान पाक की तिलावत करनी है, जिससे आपका दिन जो है वो अल्लाह के नाम से शुरू हो। फिर देखिएगा कि आपके दिन में ढेरों ढेर बरकतें होंगी और आपके जो काम हैं वो कैसे होते चले जाएँगे। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपके घर के काम कैसे चुटकियों में निपट जाते हैं। यहाँ पे ना जल्दी उठने से हमारा एक बेनिफिट और है कि जहाँ हमारी मॉर्निंग 1 से डेढ़ घंटे लेट हो रही थी ना, वहीं पे हम 1 डेढ़ घंटा अपनी मॉर्निंग जो है वो पहले कर रहे हैं। उठ के हमने नमाज़ भी अदा करी, कुरान पाक की तिलावत भी की, बहुत ही सुकून के साथ थोड़ी-सी अपनी केयर भी कर ली यानी कि स्किन केयर या फिर मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह लेना और साथ ही ना हम घर के छोटे-मोटे काफ़ी सारे कामों को निपटा भी लिया। जब तक हस्बैंड या फिर आपके बच्चे उठेंगे, उस टाइम तक आप काफ़ी हद तक अपने कामों को निपटा चुके होंगे। दूसरी बात ये है कि मॉर्निंग में उठते साथ ही ना आपने अपने मोबाइल फ़ोन में नहीं लगना है। अक्सर करके ये हमारी आदत होती है कि मॉर्निंग में उठे और उठते साथ ही हम अपने फ़ोन में जो भी नोटिफ़िकेशन पड़े हुए होते हैं ना, उनको देखने लगते हैं। व्हाट्सएप पे किसने मैसेज किया, इंस्टा पे या फिर कोई भी रील्स वगैरह हम लोग उनको स्क्रॉल करने लगते हैं। तो ऐसा करते-करते हमारे कब 15 से 20 मिनट, आधा घंटा गुज़र जाता है, हमें पता नहीं चलता। एक तो हम वैसे ही लेट उठे होते हैं, ऊपर से फिर हमारी टाइमिंग जो है वो थोड़ी-सी फ़ोन में बर्बाद हो गई। तो उठते साथ ही आपने अपने फ़ोन में नहीं लगना है। फ़ोन को एक साइड पे आप लोग रख दें। हाँ, अगर आपको दिख रहा है कि कोई अर्जेंट नोटिफ़िकेशन पड़ा हुआ है जो कि देखना ज़रूरी है, तो सिर्फ़ उसी को देखें। उसके बाद आप लोग फ़ोन के किसी और ऐप में एंट्री ना करें। ना जो हमारा टाइम का वेस्टेज है वो रुक जाएगा क्योंकि हमें उस टाइम पे पता नहीं चलता कि कब 10 से 15 मिनट गुज़र गए। हम लोग बस यही सोचते हैं कि अभी से 1-2 मिनट हुई हैं, तो कोई नहीं हम 1-2 मिनट और देख लेते हैं। बट वहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है। अच्छा, आज मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने सुबह फ़जर से अपनी स्टार्टिंग की थी, नमाज़ अदा की, थोड़ी-सी कुरान पाक की तिलावत की। उसके साथ ही ना मैं अपनी थोड़ी-सी सेल्फ केयर भी कर लेती हूँ, जैसे कि फ़ेस वॉश वगैरह तो हो ही चुका होता है, तो बस उसी टाइम पे अपनी मॉइस्चराइज़िंग क्रीम लगाना, सनस्क्रीन वगैरह लगाना और अगर मुझे थोड़ी बहुत मेकअप वगैरह भी करना होता है ना, तो वो भी अगर मन है मेरा तो कर लिया, वरना नॉर्मली लिप बाम वगैरह लगा के मैं प्रेज़ेंटेबल हो जाती हूँ। मॉर्निंग के टाइम पे ही मेरे खुद के लिए 10 से 15 मिनट मुझे आराम से मिल जाते हैं। वहाँ पे ना मुझे एकदम से भागम-भाग नहीं होती। अच्छा, साथ ही फिर घर के भी कुछ ऐसे छोटे-मोटे काम होते हैं मेरे पास, जो कि मैं अपने निपटा लेती हूँ। बाद का मेरा काफ़ी हद तक जो टाइम होता है वो सेव हो जाता है। बच्चों के निकालने के बाद मेरे पास मोटे-मोटे काम होते हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, बर्तन धोना और घर की जो भी धुलाई या पोछा वगैरह करना है वो करना।
क्योंकि कुकिंग वगैरह जो होती है वो मैं बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही कर चुकी होती हूँ। बच्चे लंच बॉक्स लेकर जाते हैं तो उनके लिए मुझे खाना बना के देना पड़ता है। यही काम अगर हम थोड़ा-सा लेट उठेंगे ना तो फिर हमारे काम टाइम से बिल्कुल भी नहीं हो पाते। साथ ही ना फिर हमें भी एकदम भागम-भाग वाली अपनी लाइफ़ जो है वो जीनी पड़ती है और फिर थक-हार के जब हम बैठते हैं सारे कामों से फ्री हो सोचते हैं, साथ ही अगर हमारी खुद पे नज़र पड़ जाए आईने पर तो फिर हमें और ज़्यादा बुरा लगता है कि कुछ टाइम पहले हम कैसे थे और इतने ही वक्त में हम कैसे हो गए हैं। ये ना वहाँ हमारी जो लाइफ है वो इतनी भागदौड़ भरी है कि हद से ज़्यादा हम खुद के लिए 10 से 5 मिनट भी पूरे दिन में नहीं निकाल पाते और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी नींद तक पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ना हमारी हेल्थ पर, हमारी स्किन पर, अपने हेयर्स वगैरह पर काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर हम जैसे थे वैसे नहीं रह पाते हैं। तो बस अपना थोड़ा-सा रूटीन चेंज करना है। अच्छा, अभी इस टाइम पे ना मैंने क्या किया कि मॉर्निंग में ही उठते साथ ही मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। बेडरूम की मुझे थोड़ी-सी क्लीनिंग करनी थी, यानी कि डस्टिंग करनी थी। तो बस झटपट से मैंने अपनी तिलावत की और तिलावत के बाद कुरान पाक को उठा के रख दिया उसी की जगह पे और जो भी मुझे काम करने थे ना बेडरूम के, तो मैं लग गई उसी के कामों में। सबसे पहले ना मैंने अपनी बेड की जो मुझे डस्टिंग वगैरह करनी थी वो कर दी। साथ ही ना मैंने लगे हाथ फिर बेडशीट भी चेंज कर दी। वैसे तो सोचा था कि बच्चों को निकालने के बाद मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी, फिर सोचा कि नहीं, अब जब इतना काम कर ही दिया है तो मैं लगे हाथ जो बेडशीट है उसको भी चेंज कर देती हूँ। बेडशीट को चेंज करना और उसके बाद फिर मैं झटपट से आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना अपने जो भी काम था यानी कि लंच बनाने की जो तैयारी थी वो करनी थी, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे लंच बॉक्स घर से ही बना हुआ रखना होता है। दूसरी बात ये है कि आपने ना जो किचन के काम हैं उनको भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर करके हमारा किचन में ना बहुत सारा टाइम स्पेंड होता है और फिर वहाँ पे हमें समझ में भी नहीं आ रहा होता कि हम बनाएँ क्या या करें क्या? तो आपने अपने किचन के कामों को भी इस तरह से सेट करके चलना है कि काम जो है वो हमारे टाइम से होते रहें और हमें पता भी ना चले। तो मैंने ना पहले ही 1 रात पहले ही सोच के रख लिया होता है कि मुझे ब्रेकफ़ास्ट में और लंच में क्या बनाना है, जिसकी ना मैं काफ़ी हद तक जो तैयारी होती है वो भी करके रख देती हूँ। जैसे कि मॉर्निंग में मुझे किचन में आके ये ना सोचना पड़े कि मैं बनाऊँ क्या? तो जब हम लोग अपनी 1 दिन पहले ही कुकिंग की तैयारी करके रखते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे काम काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाते हैं। अच्छा, साथ ही ना जब हमने ये सोचा है कि हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बनाना क्या है, तो उसकी फिर हम लगे हाथ काफ़ी हद तक जो प्रिपरेशन होती है, वो भी करके रख देते हैं। मुझे नेक्स्ट डे बनाने थे राजमा, तो राजमा को मैंने रात में ही भिगो के रख दिया। साथ ही उसके लिए फिर मुझे जो भी सब्जियों की ज़रूरत थी जैसे कि प्याज़, लहसुन, अदरक वगैरह, साथ ही ना टमाटर, तो मैंने वो भी फ्रिज में देख लिए कि हैं या नहीं। तो बस आपने इन चीज़ों को भी नोटिस अपने करते रहना है कि जब आप लोग कोई भी चीज़ एक बना रहे हैं यानी कि नेक्स्ट डे की आप लोग कोई भी मील प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे किचन में भी आपकी नज़र रहेगी कि कौन-सी सब्जियों की आपको ज़रूरत है या किस दाल में आपने क्या डाल के बनाना है, पालक वगैरह हो गई और भी काफ़ी सारी सब्जियाँ होती हैं। तो वो फिर हमें पता रहती हैं कि हमारे फ्रिज में कौन-सी सब्ज़ी पड़ी हुई है और कौन-सी ख़त्म हो गई है। तो टाइम रहते हम वही चीज़ मँगा भी लेते हैं। अच्छा, साथ ही ना फिर प्लानिंग करने से एक सहूलियत हमें और मिल जाती है कि चीज़ें बार-बार हमारी नहीं रिपीट होती। यानी कि हमें ये नहीं है कि आज दाल बनाई है, कल आलू बना लिए, परसों फिर हमें समझ में नहीं आ रहा, हम किचन में खड़े हैं, फिर लगा कि चलो भई दाल ही बना लेते हैं। तो इससे ना फिर बच्चे भी नुकराने लगते हैं, साथ ही ना फिर हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता कि बार-बार वही चीज़ हम लोग मतलब खाने में खा रहे हैं। चीज़ों को रिपीट ना करें बल्कि उनको रोटेट करते रहें, जिससे कि हफ्ते भर में किसी भी एक चीज़ का लौट के नंबर आए। इस तरह से आप लोग अपनी एक जो मील प्लानिंग है वो डेली भी बना सकते हैं या फिर पूरे 1 वीक की भी आप लोग बना के रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ ना मैंने राजमे की सब्ज़ी बना के रख दी, 1 पॉट मील बनाई थी, मुझे यहाँ बार-बार उसको उबालने का झंझट नहीं लगा। साथ ही ना फिर मैंने बच्चों को झटपट से रेडी किया, बच्चों को रेडी करने के बाद उनके लंच बॉक्स के लिए 2 पराठे बनाए और बच्चों को निकाल दिया स्कूल के लिए। उसके बाद बारी आती है सेल्फ केयर की, कि सबके साथ-साथ हमें खुद का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने कामों को तो अपने सेट कर लिया, किचन को मैनेज कर लिया, लेकिन जब बारी खुद की आई तो हम खुद को इग्नोर कर रहे हैं। आपने बच्चों को निकालते साथ ही ना अपना जो ब्रेकफ़ास्ट है वो ज़रूर करना है। अगर आप लोग बच्चों के साथ कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतर है, अच्छी बात है, लेकिन आपको लग रहा है कि बच्चों के साथ आपका जो ब्रेकफ़ास्ट है वो नहीं हो पा रहा, तो बच्चों को घर से स्कूल के लिए निकालने के बाद आप सबसे पहले किचन में जाएँ और अपने लिए एक अच्छी-सी ब्रेकफ़ास्ट की ट्रे लगाएँ। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करें, थोड़ा-सा रेस्ट करें और साथ ही फिर आप अपने दोबारा से जो काम है उनमें लग सकती हैं। ना लगातार काम करते-करते भी हमें थकावट फ़ील होने लगती है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है और फिर काम करने का मन नहीं लगता।
तो बस आपने अपने कामों के बीच-बीच में देखना है कि आप लोग 10 से 15 मिनट का रेस्ट लेते रहें। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपको 1 डेढ़ घंटे का काम रेगुलर आपने कर लिया है, अब थकावट फ़ील हो रही है, तो बस वहाँ पे आप लोग रेस्ट कर लें। कुछ छोटा-मोटा स्नैक वग़ैरह आप लोग ले सकते हैं, खा सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो घर के काम हैं, वो टाइम से होते भी रहेंगे, आप अपनी भी केयर कर सकती हैं और साथ ही ना फिर आपको अपने लिए बहुत सारा मी टाइम मिलेगा, रेस्ट का टाइम बात ये है कि घर में बिल्कुल भी वो सामान ना रखें जो कि ज़रूरत के नहीं हैं। अननेसेसरी सामान को आप लोग सुबह उठते साथ ही हटा दें या फिर उनको उन्हीं की जगह पे पहुँचा दें। हमारे घर में बहुत सारा सामान इकट्ठा नहीं होगा क्योंकि टाइम टू टाइम हम अपने घर को डिक्लटर करते रहे हैं। तो ज़्यादा सामान होने से भी फिर हमारा मन जो है वो काम करने में नहीं लगता और बहुत सारा हमारा टाइम स्पेंड होता है घर को साफ़ करने में। तो बस टाइम टू टाइम आपने अपने घर की डिक्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर और अगर फर्स्ट टाइम आप लोग मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करना ना भूलें, जिससे कि मेरी किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक कोशिश रहती है मेरी कि मैं ऐसे वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूं जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे हेल्पफुल हों। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।